भाजपा ने 13 नगर निगम के लिए घोषित किए प्रत्याशी। डॉक्टर निशांत खरे के विरोध के बाद संगठन बैकफुट पर। इंदौर से भाजपा नेताओं को तलब किया भोपाल। संगठन महामंत्री हितानंद कर रहे चर्चा। अब मधु वर्मा का नाम सबसे आगे आया। देर रात तक आ सकता है फैसला। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महापौर पद की उम्मीदवारी की दौड़ में अभी तक सबसे आगे चल रहे डॉक्टर निशांत खरे को लेकर उपजे विरोध पर, इंदौर के भाजपा विधायकों और दिग्गज नेताओं को भोपाल तलब किए जाने पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुखरता और कमलनाथ की कल की इंदौर यात्रा पर। कल शाम तक अलग अलग स्तर से इस बात की पुष्टि हो रही थी कि डॉक्टर निशांत खरे महापौर पद के लिए इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके नाम को हरी झंडी मिल गई है और इसकी घोषणा रात तक हो जाएगी। आधी रात तक भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय में चली एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर चले गए। प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी कार्यालय से चले गए और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन महामंत्री हितानंद ने भी दफ्तर छोड़ दिया। जो निशांत खरे महापौर पद के लिए रात तक भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, वे अब दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का उनके नाम पर वीटो करना है। दरअसल शनिवार रात जब महापौर पद के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे प्रमुख शहरों के साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में, तब कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े थे। वे अगरतला में थे, पार्टी उन्होंने वहां पर चुनाव का प्रभारी बना रखा। तब कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत बेबाकी से अपनी बात कहते हुए कहा था कि किसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए, बजाय इंदौर में कोई नया प्रयोग करने के या किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट देने के। तब उन्होंने इंदौर में के विधायक रमेश मेंदोला की जमकर पैरवी की थी, लेकिन बात बनती नजर नहीं आई थी। कैलाश विजयवर्गीय बार बार रमेश मेंदोला के पक्ष में लॉबिंग करते रहे। उनका कहना था कि वे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और अभी जो स्थितियां हैं उसमें रमेश मेंदोला को ही मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पॉलिसी की बात कहकर, जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से हमें एक गाइडलाइन प्राप्त हुई है और इस गाइडलाइन में कहा गया है कि हम विधायकों को उम्मीदवार न बनाएं। इसी कारण हम इंदौर में रमेश मेंदोला और भोपाल में कृष्णा गौर के नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद रमेश मेंदोला उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर हो गए थे। मैं आपसे रविवार दोपहर की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद लगातार जो अलग अलग दौर की बैठकें चली पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में, उसमें डॉक्टर खरे का नाम सबसे आगे था और कल शाम तक तो ऐसा लगा था कि उनके नाम की अधिकृत तौर पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बहुत मुखर रहे। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी अपनी बात रखी, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी फिर अपना पक्ष रखा और कल शाम जब इस तमाम विरोध को दरकिनार कर डॉक्टर खरे का नाम सामने आ गया और ये कहा गया कि आज रात तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो जाएगी, तो सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध शुरू हो गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तरह तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर दी। पार्टी के स्थानीय नेता भी उनको लेकर विरोध में उनके मुखर आए। हालांकि खुलकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन जिस जिस फोरम पे अपनी बात कहनी थी उस फोरम पर पार्टी के नेताओं ने अपनी बात शुरू कर दी थी। विजयवर्गीय समर्थक जो नेता हैं वो भी कल इंदौर में लामबंद हो गए थे। कल रात इंदौर की एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की बैठक किसी और मकसद से हुई। दिखाया ये गया कि हम किसी और मकसद से यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस बैठक का असली मकसद डॉक्टर निशांत खरे की उम्मीदवारी का सामूहिक तौर पर विरोध करना था और इसमें कुछ हद तक ये सारे नेता सफल हो भी गए। यह सब जो घटनाक्रम हुआ है डॉक्टर निशांत खरे को लेकर, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि डॉक्टर खरे का नाम संघ की सहमति के बाद ही अंतिम रूप ले रहा था। ये चौंकाने वाला इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो संघ के बहुत निष्ठावान माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से संघ के शीर्ष पदाधिकारी बहुत नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी से
उन नेताओं को भी अवगत करवा दिया है जो डॉक्टर खरे के विरोध में भागीदार बने थे। संघ का नेटवर्क कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल रात जब एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेता मिले और आपस में बात कर रहे थे, तब संघ के कई शीर्ष पदाधिकारियों ने उन नेताओं से संपर्क कहा कि आप यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिन लोगों ने डॉक्टर निशांत खरे की उम्मीदवारी का विरोध किया है उन नेताओं को आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संघ को इस बात का भी बहुत आश्चर्य है कि संघ के प्रति बेहद निष्ठावान माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने आखिरकार निशांत खरे की उम्मीदवारी का विरोध क्यों किया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने निशांत खरे की उम्मीदवारी का कोई नामजद विरोध नहीं किया। उन्होंने पार्टी के सामने एक ही बात रखी कि आप किसी भी कार्यकर्ता को मौका दे दीजिए, किसी भी नेता को मौका दे दीजिए जो लंबे समय से पार्टी में कार्य कर रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं दीजिए जिस पर बाहरी होने की मोहर लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी सक्रिय नहीं रहा हो। और संजय शुक्ला जैसे उम्मीदवार के सामने हम उसको जोरदार मुकाबले के लिए प्रस्तुत नहीं कर सके। जो डॉक्टर निशांत खरे को लेकर जो बार बार बात उठ रही थी कि वे बाहरी हैं, उनका संपर्क कम है, हालांकि वो संघ के बहुत शीर्ष पदों पर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय और स्थानीय नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए रजामंद करने को तैयार हो गए हैं कि निशांत खरे को वर्तमान परिस्थितियों में मौका नहीं देना चाहिए। निशांत खरे को लेकर जो विरोध उपजा है और जिसके सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय बने थे, इसका एक कारण रमेश मेंदोला की दावेदारी को नकारने से भी जोड़कर देखा जा रहा। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर खरे नहीं तो फिर कौन। डॉक्टर खरे के उम्मीदवारी की दौड़ में पीछे होने के बाद अब अटकलबाजी नए नामों को लेकर है। क्योंकि बात किसी कार्यकर्ता को मौका देने की है, इसलिए इस पर पार्टी के ज़्यादातर नेता रजामंद भी हैं, तो फिर मधु वर्मा सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। आज सुबह उन्हें प्रदेश नेतृत्व से कुछ संकेत भी मिले हैं। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आज इंदौर के सभी विधायकों, सांसद, पूर्व विधायकों, विधानसभा में हारे हुए नेताओं और पार्टी के नगर एवं जिला अध्यक्ष को भोपाल तलब किया और ऐसा लग रहा है कि इन नेताओं से विचार विमर्श के बाद ही अब इंदौर में महापौर पद के उम्मीदवार की घोषणा हो पाएगी। दरअसल पार्टी नेतृत्व इन नेताओं के कंधे पर जिसे भी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा उसे जिताने की जिम्मेदारी एक संकल्प के रूप में डालना चाहता है कि यदि आप पार्टी का ये मानना है कि स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते यदि डॉक्टर निशांत खरे की उम्मीदवारी से पार्टी पीछे हटी है, तो जो नाम स्थानीय स्तर से आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर पार्टी के सारे नेता रजामंद दिखते हैं, उस नेता को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की रहेगी, जिसमें सांसद भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं और पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश में 16 में से 13 नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मीना जाटव को मुरैना से उम्मीदवार बनाया गया है, संगीता तिवारी को सागर से मौका दिया गया है, प्रबोध व्यास रीवा से मैदान में होंगे, योगेश ताम्रकार सतना से चुनाव लड़ेंगे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा सिंगरौली से उम्मीदवार बनाए गए हैं, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो कि संघ के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री के बेहद भरोसेमंद है, उन्हें जबलपुर से मौका दिया गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और 2-3 बार पार्षद रह चुकी ज्योति दीक्षित को कटनी से मौका दिया गया है। अनंत ध्रुवे छिंदवाड़ा जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का गृह क्षेत्र है, वहां से मैदान में होंगे। भोपाल के मामले में पार्टी ने जरूर एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। यहाँ के स्थानीय विधायकों की राय को तवज्जो देते हुए पार्टी ने मालती राय, जो पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हालांकि मालती 2 बार चुनाव हार चुकी है पार्षद का, लेकिन उन्हें मौका दिया है। अमृता यादव जो कि खंडवा के पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव की बहू है और इनके पति जो है खंडवा नगर निगम परिषद के सभापति रह चुके हैं, उन्हें खंडवा से मौका दिया है। माधुरी पटेल बुरहानपुर से मैदान में होंगी। इनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार शहनाज पटेल से होगा। मुकेश टटवाल को मौका दिया गया उज्जैन से। उज्जैन में भी विधायक महेश परमार कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं और उनके मैदान में आने के बाद यहाँ चुनाव बड़ा कश्मकश वाला माना जा रहा है। यहाँ पार्टी ने मुकेश टटवाल को मौका दिया है। गीता अग्रवाल को देवास से उम्मीदवार बनाया गया है। इंदौर, ग्वालियर और रतलाम को भी होल्ड पर रखा गया है। इंदौर के मामले में आज स्थानीय नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक के बाद हो सकता है किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। हालांकि इंदौर से मधु वर्मा के अलावा अभी पुष्यमित्र भार्गव का नाम भी चर्चा में है। आज
मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे डॉक्टर सचिन शर्मा को भी भोपाल तलब किया था और उनको वहां तलब किए जाने के बाद इस बात को लेकर भी बड़ी सरगर्मी रही कि पार्टी उन्हें भी मौका दे सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी इंदौर में अब कोई नया प्रयोग करेगी। जिस तरह का विरोध डॉक्टर खरे का नाम सामने आने के बाद सामने आ रहा है, इससे उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब इंदौर में किसी नए चेहरे को, जो कि भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय ना हो, मौका देने का जोखिम नहीं उठाएगी। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में टकराहट के चलते फैसला नहीं हो पा रहा है। रतलाम को में भी पहले ये चर्चा थी कि वहाँ के जो पूर्व सभापति हैं अशोक पोरवाल, उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अशोक पोरवाल का नाम वायरल होने के बाद कि वो सबसे आगे चल रहे हैं, जो विरोध रतलाम में उनका सामने आया, उसके बाद पार्टी बैकफुट पे आ गई है और लगता है ऐसा कि वहाँ भी किसी नए प्रत्याशी को पार्टी मौका देगी। तो भारतीय जनता पार्टी में इंदौर को लेकर, ग्वालियर को लेकर और रतलाम के उम्मीदवार को लेकर भारी कशमकश है। इंदौर के सारे वरिष्ठ नेता इस समय भोपाल में मौजूद हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं। वहां पर एक चर्चा का विषय यह भी है कि आखिर इंदौर जो अनारक्षित सीट है, यानी सामान्य वर्ग की सीट है, उस पर पार्टी ओबीसी के किसी नेता को मौका देने के बजाय किसी सामान्य वर्ग के नेता को आखिर मौका क्यों नहीं दे रही है। सुदर्शन गुप्ता भी वहां मौजूद है इस बैठक में। सुदर्शन गुप्ता की भी इंदौर के महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी थी। वे भी आज मुखरता से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर के सांसद शंकर ललवानी अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि डॉक्टर निशांत खरे को ही मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान समीकरण नजर आ रहे हैं और जिस तरह का आक्रोश कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाया है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि इंदौर में पार्टी कोई जोखिम उठाना चाहेगी। इसी का फायदा मधु वर्मा को मिल रहा है। अब बात हम कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में कमलनाथ के फरमान के बाद कई वार्डों में पार्टी के पदाधिकारियों को नए सिरे से उठा पटक करना पड़ रही है। 20 से ज़्यादा वार्ड इंदौर में ऐसे हैं जहां नए सिरे से पैनल बनाना पड़ रहा है। कांग्रेस की ऑब्जर्वर पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो आज इंदौर में ही हैं। वे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रवार पार्टी के नेताओं से बात कर रही है कि जो कमलनाथ की पॉलिसी है उसके मुताबिक अब जो बदलाव करना पड़ेगा, उस बदलाव की स्थिति में कौन नेता किस वार्ड के लिए, अब कमलनाथ ने शर्त रख दी है कि जो नेता जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता उसका वहां का रहवासी होना जरूरी है, उसका मतदाता होना जरूरी है। इस पॉलिसी में कमलनाथ बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि पार्टी के पदाधिकारियों को नए सिरे से मशक्कत करना पड़ रही है। उन्हें उसी वार्ड में वजनदार नेता ढूंढना पड़ रहा है या सक्रिय कार्यकर्ता को तवज्जो देना पड़ रही है जो कमलनाथ द्वारा तय की गई गाइडलाइन पर फिट बैठता है। कमलनाथ बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी हालत में इस पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वे कमलनाथ के साथ नामांकन दाखिल करने जाएंगे। कमलनाथ कल सुबह 10 बजे इंदौर पहुंच रहे हैं। वे सबसे पहले गोमटगिरी तीर्थ जाएंगे। वहां पर इंदौर के पूर्व विधायक और इंदौर में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय बाबूलाल पाटोदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कल बाबूलाल पाटोदी की जयंती है। यहीं पर वे बाल कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद वे गांधी भवन आएंगे, यहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला को साथ रैली की शक्ल में साथ लेकर कलेक्टोरेट जाएंगे, जहाँ संजय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल कमलनाथ इंदौर में उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं और लगातार दिन भर वे पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उनका मुख्य मकसद इंदौर का चुनाव, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इंदौर के महापौर का चुनाव कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और वे हर हालत में यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में नतीजा लाना चाहते हैं और इसमें वे कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। संजय शुक्ला आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में ही थे। उन्होंने कई वार्डों में जनसंपर्क किया। अभी भी उनका जनसंपर्क चल रहा है। बड़ी संख्या में संजय के जनसंपर्क में लोग जुट रहे हैं। जिस क्षेत्र में संजय जनसंपर्क करते हैं उसी क्षेत्र में उनकी पत्नी अंजलि शुक्ला महिलाओं की टोली के साथ जनसंपर्क कर रही है। वे घर घर जा रही हैं। संजय के लिए ये संभव नहीं है कि इतने सघन जनसंपर्क में घर घर पहुंचे, इसलिए उनकी पत्नी महिलाओं की टोली के साथ घर घर जा रही है और अपने पति को वोट देने की अपील
लोगों से कर रही है, वे महिलाओं में घुल मिल रही है, उनसे आग्रह करती हैं, वे उनके घरों में जो बुजुर्ग हैं उनसे आग्रह करती है, युवाओं से आग्रह करती है कि आप संजय शुक्ला को वोट दीजिए, हाथ के पंजे पर मोहर लगाइए और संजय शुक्ला को चुनाव जिताइए। तो कल का दिन कांग्रेस के लिए भी बड़ा गहमा गहमी वाला रहेगा। कमलनाथ कल इंदौर में हैं, कांग्रेस ने इसीलिए तय किया कि कांग्रेस के पार्षद पद के उम्मीदवारों के टिकट 16 और 17 तारीख को घोषित किए जाएंगे, ताकि कमलनाथ के सामने किसी तरह का कोई असंतोष ना आए। तो कांग्रेस में कल भारी गहमा गहमी रहना है। कल गांधी भवन से लेकर कलेक्टोरेट तक कांग्रेस पूरी ताकत अपनी दिखाएगी। एक भव्य रैली की शक्ल में संजय शुक्ला नामांकन दाखिल करने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आज सब कुछ भोपाल में है। यहाँ के स्थानीय नेता भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का फैसला आज रात तक हो जाएगा और कल संभवतः उसकी अधिकृत तौर पर घोषणा हो जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पार्टी का महापौर पद का अधिकृत उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेगा और कोशिश यह भी हो रही है कि इसी दिन पार्षद पद के उम्मीदवार भी अपने नामांकन दाखिल कर दें। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई सूचनाओं और नए मुद्दों के साथ।